आज मुझे फोन आए, किसी किसी ने वीडियो भेजी, तो ये मैंने सुना है कि आज ये पूरे टल्ली होकर के और ये कुछ बकवास कर रहे थे कि हमारा चैनल बंद करा दिया, ये करा दिया। अरे बेटा रात तुझे कल पता चलेगा कि क्या हुआ है। सबर कर। वो एक कार्टून है ना, वो एक कार्टून आता है, सबर कर। वो आता ना एक कार्टून, आपने देखा होगा, अक्सर वीडियो में लोग लगाते हैं सबर करो जरा। तो बेटा रात रात निकालो, सुबह और दो चार ऐसा करना, दो चार पजामे और अंडरवियर और कुछ फालतू के बेकार के कपड़े अपने पास रख लेना, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे दस्त रुकने का नाम नहीं लेंगे। जैसे ही तुम्हें ऑर्डर पता चलेगा उसके बाद ना तुम्हारे दस्त रुकेंगे। कई कई बार तुम्हें घंटी चेंज करनी पड़ेगी, कई कई बार तुम्हें पैंट चेंज करनी पड़ेगी, और तुम लैट्रिन कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। मोमिन मलिक नाम है बेटा मेरा, समझ गया? हाँ, कोबरा नाग का काटा हुआ बक्सा जा सकता है। कोबरे नाग, काला कोबरा नाग होता है ना, उसका काटा हुआ बच सकता है। मोमिन मलिक का कानूनी काटा हुआ जिंदगी में पानी नहीं मांग सकता। सोनीपत पता कर लेना। दो लोगों को 19/12/2023 को फांसी लगवाई है मोमिन मलिक ने। जाके पता कर लेना वहां कौन है मोमिन मलिक। कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने बलात्कार करे बहनों के, बेटियों पे गलत निगाहें डाली। आज वो 10-10 साल उम्र कैद काट रहे हैं। जिन्होंने मर्डर किए आज वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, कोई उनको बचाने वाला नहीं है। तू तो है कौन? तेरी औकात क्या है बेटा? अभी बच्चा है। किराने की दुकान पे ही तो तू लेबर का काम करता था ना। तेरा लाला तुझे कहता था, ओए साबुन दे, ओए इसको जो है ना दाल दे आधा किलो, इसको राजमा दे आधा किलो, टूथपेस्ट लेके आ, ब्रश लेके आ, साबुन कपड़े धोने की लेके आ, रिन साबुन लेके आ, नहाने की साबुन लेके आता। जी सर, लाया सर, लाया सर। वही औकात है ना तेरी, उतना ही है तू, समझ गया? मोमिन मलिक पे अपनी औकात जितनी तेरी है ना उतने चादर पसार, क्योंकि कल को जब तू जेल जाएगा और ये सीमा हैदर जेल जाएगी तो वो मेरे ही हाथ में चाबी है, जेल से छुटवाना या अंदर जेल के अंदर सड़ाना, क्योंकि मैं कंप्लेनेंट हूं। मेरी सहमति के बगैर तेरे वकील भी कुछ नहीं कर सकते, समझ गया? जब तक मैं अपने बयान नहीं डालूंगा, कोर्ट, माननीय कोर्ट भी मेरे बयान के बगैर तेरे हक में फैसला नहीं कर सकती। जब तक मेरे बयान ना हो तो चाबी बेटा मेरे हाथ में, ज्यादा मत उछल। इस बात का ध्यान करना ना, कहीं ऐसा ना हो वक्त आने पे तू मेरे पैर पकड़ता फिरे, कुसौंदे करता फिरे। उतना उछल जितनी तेरी औकात है, उतना उछल जितना तू बाद में हाथ जोड़ के खड़ा होकर माफी मांग सके और मैं तुझे माफ कर सकूं। उतना मत उछल कि तेरी ये बातें मुझे याद आए और मैं तुझे रगड़ दूं उसी टाइम। जितनी तेरी परचून की दुकान की काम करने वाली औकात है उसी दायरे में रहे, उससे बाहर मत जा, समझ गया? और तू क्या कह रही है कि ये तो हिंदुस्तानी है, ये तो रोजी रोटी बंद करवाएगा। तो रोजी रोटी तुम्हारी है यूट्यूब, मोमिन मलिक की रोजी रोटी नहीं है यूट्यूब, समझ गई? तुम्हें इतना ही अगर रोजी रोटी बचाने का शौक था, तू कह रही है कि ये तो हिंदुस्तानी है और ये तो इसकी रोजी रोटी है यूट्यूब। अगर तुझे इतना ही शौक था, इतना ही डर था तुझे, तेरी रोजी रोटी थी, तो अपनी रोजी रोटी को संभाल के रखती ना। अपनी रोजी रोटी को इस तरह चलाती जो भारत की बहनों को तू गालियां ना देती, उनको कटवे मुल्ले ना कहती, भारत के लोगों को तू गालियां ना देती, बहनों को गालियां ना देती, भारत के वकीलों को गालियां ना देती, और मुसलमानों को कटवे मुल्ले इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करती, और देश के हिंदू भाइयों की भावनाओं से, सनातन धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ ना करती। तो बात कहां थी? बीच में नेटवर्क इशू आ गया था। तो बात ये थी, अगर तुझे इतना ही डर था, तू आज कह रही है लाइव में आके कि हिंदुस्तानी है, ये तो हिंदुस्तानी है, सचिन तो हिंदुस्तानी है, इसकी रोजी रोटी क्यों बंद करवा रहा है, इसकी रोजी रोटी अबे तुझे इतना ही रोजी रोटी का ख्याल था तो तुझे क्या जरूरत थी हिंदुस्तान की बेटियों को गाली देने की?
हिंदुस्तान की बेटियों को बुरी बुरी गाली लाइव में आकर देने की तुझे क्या जरूरत थी? तुझे भारत के वकीलों पे पर्सनल अटैक करने की क्या जरूरत थी? तुझे भारत के वकीलों की बेइज्जती करने की कोशिश जो तूने की लेकिन हो नहीं पाई तेरे से, वो करने की तुझे क्या जरूरत थी? भारत के मुसलमानों को कटवा मुल्ला कहने की क्या जरूरत थी? तू मुसलमानों को इस्लाम धर्म के बारे में गलत बोलने की क्या जरूरत थी? सनातन धर्म के बारे में गलत बोलने की तुझे क्या जरूरत थी? और भारत के लोगों के बारे में भारत में रहकर, भारत के बीच रह करके तुझे ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? तू आ गई थी चुपचाप, मुकदमे लड़ रही थी, अपने घर में बैठती। तुझे यूट्यूब ही चलाना था तो नाचती, गाती, ढोल बजाती, डांस करती, अपनी वीडियो डालती, लेकिन किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए था। अब जब तेरे चैनल बंद होने जा रहे हैं तो तू कह रही है जी हमारे हिंदुस्तान के चैनल हमारे रोजी रोटी पे मारेगा। तो रोजी रोटी वो तुम्हारी है, मोमिन मलिक की नहीं है। तू क्या करी? अरे ये क्या करा सचिन? अरे मैं तो सचिन, तुझे आज तक सचिन के अलावा दुनिया तो तुझे पता नहीं कौन सा पपसू चपसू पता नहीं क्या बोलती है तुझे दुनिया। मैंने तो आज तक अपनी जुबान से, तू एक वीडियो मोमिन मलिक की ये दिखा दे जिसने मोमिन मलिक ने तुझे सचिन के अलावा दूसरा नाम लिया हो। तेरे को मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। मोमिन मलिक सचिन को 1 करोड़ रुपए इनाम देगा, 1 करोड़ रुपए। अगर कोई भी वीडियो ऐसी दिखा दे जिसमें मैंने सचिन को सचिन के अलावा किसी दूसरे नाम से पुकारा हो, 1 करोड़ रुपए सुबह ही आ जा मेरे पास वो वीडियो लेकर के। और डरने की जरूरत नहीं, तेरे घर 1 करोड़ रुपए मैं पहुंचा दूंगा अपने पास से। 1 करोड़ रुपए दूंगा तुझे पूरे। एक भी वीडियो दिखा दे जिसमें मैंने सचिन के अलावा तुझे कोई दूसरा नाम लिया हो, 1 करोड़ रुपए इनाम मेरे से ले जा तू। एक वीडियो भी दिखा दे अगर मैंने सचिन के अलावा तुझे दूसरा नाम लियो। और तू मुझे कहता अपनी बीवी को पाल रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। अबे यूट्यूब से मेरी मोमिन मलिक की बीवी या बच्चे या परिवार यूट्यूब से पड़ेगा क्या? कहां गई तेरी अकल? तू नेत्रपाल, तेरी मदर, तेरे भाई, तेरी भाभियां, तेरे रिश्तेदार सारे भी मेरे पास आ जाएंगे ना और मेरे खेतों में काम करेंगे। या काम भी मत करना, खाली खाली बैठ के भी तनख्वाह ले आओगे ना तो तुम्हारी पूरी जिंदगी खाली बैठ के भी तनख्वाह दे के तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसे कटवा देगा मोमिन मलिक। वो मोमिन मलिक है। मोमिन मलिक को यूट्यूब से, यूट्यूब तो मैंने सिर्फ भाइयों के, देशों के भाइयों के लिए जो इस केस से जुड़े हुए इंसानियत के नाते, उनको सही जानकारी देने के लिए सिर्फ मैं लाइव आता हूं ताकि वो लोग गुमराह ना हो। कानूनी रूप से जो काम चल रहा है हकीकत में वही काम लोगों को पता चले, कोई झूठ को ना फैला सके, गलतफहमी ना फैला सके, और जो कानून की बातें चल रही हैं वो बात का आपको पता लग सके, इसलिए है। और तू कह रहा है मेरे बीवी बच्चे चलेंगे। मैं कह रहा हूं, मैंने बता रहा हूं ना कि आप सचिन का फादर नेत्रपाल, नेत्रपाल की बीवी, और तू और तेरी इलीगल फ्रेंड और तेरी बहन, वो तो चलो हमारी बेटी के समान है, उसके बारे में हम नहीं कहते, लेकिन तेरा पूरा परिवार और तेरे रिश्तेदार मेरे पास आ जाओ। मैं अपने खेतों पे छोड़ देता हूं तुम्हें, तुम काम भी कुछ मत करना। वहीं से सब्जी तोड़ना ताजी ताजी, वहीं खाना, वहीं वहां जो कमरे बने हैं वहां आराम से रहना, और तुम्हें सारे खानदान को मैं तनख्वाह दूंगा हर महीने। कुछ भी मत करना, पूरी जिंदगी निकाल सकता हूं तुम्हारी पूरी जिंदगी। वो मोमिन मलिक है। अब तू मुझे बोल रहा है यूट्यूब की कमाई। जरा देख के बोल बेटा, तेरी चाबी मेरे ही हाथ में है, चिंता मत कर, वो वक्त आने वाला है। ये तेरे जो ये नकली तेरे रिश्तेदार बने फिर रहे हैं ना, ये एक भी नजर नहीं आएगा। आज देखा क्या हुआ हाथरस में, जो हादसा हुआ वो बाबा फरार हो गया। अब एपी सिंह ने देखा कि ये हाईलाइटेड केस होने जा रहा है, इतने लोग मर गए, इतने लोग घायल हो गए, तो अब उसमें कूद गया। उसने कोई उसे वकील नहीं किया अभी तक, उसने किसी ने अपनी तरफ से एक चिट्ठी जारी करी कि बाबा की तरफ से मैं बयान दे रहा हूं, ये तो भगदड़ अपने आप मची है, और ये तो ये हुआ और मैं उसका वकील हूं और ये हूं। ये है तेरा भैया। अब वो जो भी भारत में हाईलाइटेड केस आएगा, यो जैसे दूध को देख के बिल्ली पहुंच जाती है, वहां पहुंच जाता है। क्यों? वहां पब्लिक भी है, पब्लिक से भी पैसा मिलता है और बाबाओं से भी पैसा मिलता है। ये है वो। आने वाले समय में ये सीमा का जो मुद्दा था
हाईलाइट हो गया था, ये इसलिए तुम्हारे पास आया था। आने वाले समय में देखना ये खड़ा भी नजर नहीं आएगा, तू किलकी मारता रहेगा जेल में पड़ा पड़ा, लेकिन ये नजर नहीं आएगा। तेरी चाबी मेरे पास है, इसलिए अपनी औकात में रह के मोमिन मलिक के बारे में एक लफ्ज भी बोलेगा तो औकात में रह के बोलना। तेरी कोई औकात नहीं है। जो मेरे घर के नौकर है ना, उनके उनके जो मेरे घर के नौकर है, उनके जो नौकर होंगे उसके बराबर भी तेरी औकात नहीं है, इसलिए संभल के बोला कर ना। ऐसा रगड़ा लगाऊंगा, अब तक मैंने तेरे बारे में कुछ बोला नहीं था, लेकिन औकात से बाहर ना निकल, ऐसा रगड़ा जीवन में लगाऊंगा कि बेटा पता चल जाएगा, समझ गया। मेरी लड़ाई सिर्फ हैदर के बच्चों के लिए है, उनको मैं दिलवाऊंगा। तू तेरा खानदान मिलके जोर लगा ले, तेरा भाई मिलके जोर लगा ले, तेरा एपी चैट कोई भी सिंह लिया जो तू जोर लगा ले तो रोक भी ले। मेरी लड़ाई बच्चों की है, सीमा को जेल पहुंचवाने की। 2 पॉइंट पे लड़ाई है। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि मैं सचिन को ये करूंगा वो करूंगा। मैंने 2 ही बात कही है कि जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो गुलाम हैदर को दिलवाऊंगा और सीमा को जेल करवाऊंगा। फालतू लकड़ी लेगा, फालतू उड़ता तीर लेगा तो पता नहीं पाएगा बेटा। इस बात का ध्यान कर लेना कि कौन सी जेल में सड़ रहा है और कहां सड़ रहा है। और ज्यादा सरकारों के चक्कर में नहीं रहते। ये सरकार उन्हें ज्यादा रगड़ती है जो फालतू चद्दर से पैर निकालते हैं। सरकार कोर्ट में लड़ने नहीं आती, कोर्ट में लड़के वकील आते हैं, जज फैसला करता है, सरकारें फैसला नहीं करती। अब तू कह रहा ना मैं लाइव आ रहा हूं इस चैनल से, मेरा 300 फला चैनल है, मेरा 200 फला चैनल है, कल पता लग जाएगा तेरे को। आज एक मर्डर, मेरे बहुत सारे मर्डर केस चले हुए हैं जिनमें मैं वकील हूं। आज हिसार के अंदर एक मर्डर केस था, एक फौजी था, उसने मर्डर कर दिए थे, तो उसका मैं वकील हूं 2 साल से। आज वो केस लगा हुआ तो मैं वहां बिजी था, ऑर्डर पे मैं साइन नहीं कर सका। कल तुझे बताएंगे ना हम क्या ऑर्डर हुआ है।